नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। भागलपुर में 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक खुले हैं। चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। पूरे बिहार में आज बैंकों की महाहड़ताल है। आज राज्य भर के करीब 8,100 बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिन के वर्किंग वीक और अन्य मांगों को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया है। गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद आज हड़ताल होने से बैंकिंग कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार के राज्यपाल ने कहा, 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां देना सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, हाल के वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 40 लाख रोजगार के अवसर पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। अब बिहार के बुजुर्गों को राहत, पेंशन में खत्म हुई अड़चन। अब बिहार में नीतीश सरकार ने प्रदेश के 1.16 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब यदि किसी कारणवश लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो सका है तो भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रुकेगी। बढ़ाने के लिए हर महीने पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिन बुजुर्गों या लाभार्थियों के लिए केंद्र तक आना मुश्किल होगा, उनके घर जाकर पेंशन सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान। आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लिए जाएंगे। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। अब बिहार की जनता खाएगी बांग्लादेश का गेहूं। किसान ने की जैविक खेती। डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान। समस्तीपुर जिले में इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां विदेशी नस्ल के खप्फाली खपली गेहूं की खेती ने सबका ध्यान खींचा है। ये गेहूं खास तौर पर स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के बीच लोकप्रिय माना जाता है। डॉक्टर आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को सामान्य गेहूं के आटे से परहेज करने की सलाह देते हैं। बिहार में नामी उद्योगपति अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला। 50 से अधिक हमलावरों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। बिहटा में भारत प्लस ग्रुप के चेयरमैन अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। 50 से अधिक अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को लाठी डंडों से घेरकर क्षतिग्रस्त कर दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बच निकले। बिहार से 450 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री बोले, पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। रोजगार मेला के तहत पटना के ऊर्जा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन एसएसबी की ओर से किया गया। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया निर्देश। 29 जनवरी को होगी बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। अब 5 स्टार अंदाज में बिहार की सैर। लग्जरी कैरावैन बस से पर्यटन को मिली नई रफ्तार। बिहार घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अब सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और लग्जरी होने वाला है। राज्य में पर्यटन को नया आयाम देते हुए पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना के दरोगा रायपत स्थित सिख हेरिटेज भवन परिसर से 2 अत्याधुनिक कैरावैन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के जरिए अब पर्यटक बिहार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण बिल्कुल 5 स्टार ट्रैवल एक्सपीरियंस के अंदाज में कर सकेंगे। डायल 112 से जुड़ेंगी निजी एम्बुलेंस। बिहार सरकार का नया प्लान, जानिए क्या मिलेगा फायदा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के बाद घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। अब बिहार की निजी एम्बुलेंस सेवाओं को भी एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा जाएगा। संबंध में पहले लिए गए निर्णय पर अमल शुरू हो चुका है और परिवहन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बिना देरी के नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। नोएडा की हाईटेक फैक्ट्री में आधुनिक ट्रेनिंग लेंगे बिहार के युवा। मिलेगा मानदेय और प्रशिक्षण। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 130 युवाओं को नोएडा की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए चुना गया है। इन युवाओं को आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का अनुभव मिलेगा और सरकार की ओर से मानदेय भी दिया जाएगा। बिहार को मिलेगा पहला वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी। अब यहीं तैयार होंगे इंटरनेशनल लेवल के तैराक। अब बिहार के तैराकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए देश विदेश भटकना नहीं पड़ेगा।
वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन के सहयोग से राज्य में ही बनेगी विश्व स्तरीय स्विमिंग अकादमी। बिहार में नहीं चलेगा माफिया राज, हर हाल में खत्म होगा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में कहा कि बिहार में माफिया राज समाप्त होगा। उन्होंने बालू, दारू और भूमि माफिया पर नकेल कसने को सरकार की प्राथमिकता बताया। सिन्हा ने अपराध, भ्रष्टाचार और नशे को बिहार की प्रगति में बाधक बताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इनसे लड़ने का आह्वान किया। बिहार के हर गांव में खुलेगी दूध सहकारी समिति, हर पंचायत में सुधा सेंटर, बदलेगी बिहार की डेयरी अर्थव्यवस्था। दूध, मछली और पशुपालन अब सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। सरकार ने ऐसा खाका तैयार किया है जिससे गांव गांव रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिल सकेगा। 7 निश्चय 3 के तहत की जा रही ये पहल बिहार को डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की तैयारी है। बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हुआ काम। 245 किमी लंबी होगी सड़क। पटना से पूर्णिया के बीच 245 किमी लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। 27,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के लिए NHAI ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे बनने से बिहार में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और यात्रा समय में भारी कमी आएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर लगे जिन्ना जिंदाबाद के नारे, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। सुपौल के एक सरकारी विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानाध्यापक की शिकायत और छात्रों की गवाही पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि पुलिस व शिक्षा विभाग जांच में जुटे हैं। मखाना बना बिहार की शान, झांकी से देश दुनिया को मिला संदेश। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की मखाना आधारित झांकी ने खूब वाहवाही बटोरी। सफेद सोना के रूप में प्रस्तुत इस झांकी ने मिथिला की समृद्ध विरासत, किसानों की मेहनत और मखाना की लोकल से ग्लोबल यात्रा को दर्शाया। GI टैग प्राप्त मखाना ने बिहार की संस्कृति और प्रगति का संदेश दिया, जिससे राज्य को गर्व महसूस हुआ। बिहार ANM भर्ती, आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। अब बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा AMM के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया पटना के शेखपुरा स्थित संस्थान में 3 फरवरी तक चलेगी। 200 करोड़ से बनेंगे 31 हाईटेक वेंडिंग जोन, जाम और अतिक्रमण से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। अब सड़कों पर बिखरी दुकानों और रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। पटना नगर निगम 200 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 31 नए वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी में है। पटना को एक और डिग्री कॉलेज मिलने वाला है। संपतचक प्रखंड के चिपुरा में यह डिग्री कॉलेज बनेगा। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल की समस्या का भी समाधान किया जाए। भागलपुर के 25 स्कूलों में होगा लैंग्वेज लैब का निर्माण। विदेशी भाषाओं के एक्सपर्ट बनेंगे छात्र। बिहार के 789 PM श्री विद्यालयों में लैंग्वेज लैब स्थापित होंगे, जिनमें भागलपुर के 25 स्कूल शामिल हैं। ये लैब छात्रों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करेंगे, जिससे उन्हें विदेशों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 6 से 10 के लिए साइंस किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो छात्रों को प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान समझने में मदद करेंगी। बिहार पंचायत चुनाव तैयारियों की समीक्षा। मंत्री ने तकनीकी नवाचार पर दिया बल। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी नवाचारों पर विशेष बल दिया, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, OCR मतगणना और मल्टी पोस्ट EVM शामिल हैं। मंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की बात कही। खगौल नगर परिषद के वार्ड परिसीमन का प्रारूप भी जारी किया गया है, जिस पर 3 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। परिवहन मंत्री की सख्ती बेकार, ओवरलोड जुगाड़ गाड़ियां बनी चलता फिरता मौत का जाल, नियमों की खुली धज्जियां। बक्सर में परिवहन मंत्री की सख्ती के बावजूद जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन जारी है। ये असुरक्षित और अनधिकृत वाहन सरकारी परियोजनाओं में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। रामरेखा घाट पर ओवरलोड बांस ले जा रही ऐसी गाड़ियां देखी गईं, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठेकेदार लागत बचाने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन की कथित मिलीभगत से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FPM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं।
आमतौर पर ऐसे किसान जमीन मालिक के साथ फसल का बंटवारा करते हैं। आधी फसल जमीन मालिक को मिलती है और आधी फसल खेती करने वाले किसान को। सरकारी नियमों के अनुसार पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती की जमीन है। अगर किसी किसान के पास खुद की जमीन नहीं है, भले ही वो सालों से खेती कर रहा हो, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अब सबसे अहम सवाल यह है कि 22वीं किस्त कब आएगी। इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यह किस्त बजट के बाद जारी की जा सकती है। देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। बजट के बाद सरकार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है। देश भर के 45 स्थानों पर 61,000 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए। बिहार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। बिहार के 25 जिलों में बदला रहेगा मौसम का हाल। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के 25 जिलों में 30 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित होने की आशंका है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।